नमस्कार, बिजनेस आइडिया में स्वागत है। अब हम बताएंगे कि अब 2 लाख रुपए से ये हमारे पास 2 लाख रुपए हैं और इनको हम 10 लाख रुपए में कैसे बदलेंगे। 10 लाख रुपए में कैसे बदलेंगे बिजनेस करके। देखिए, हम बिजनेस करेंगे सेब का। सेब का बिजनेस कैसे करेंगे अभी हम आपको बताते हैं डिटेल में। हमारे पास कुछ नहीं है अभी, हमारे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। और हमको क्या करना है, हमको एक छोटा हाथी ख़रीदना है सेकंड हैंड में, थोड़ा सा अच्छी कंडीशन में हो, टायर टप्पा ओके हो, अच्छा चलता हो और थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में हो। हम 85,000 तक का हमको मिल जाएगा छोटा हाथी। ये हमने ख़रीद लिया छोटा हाथी और इसमें से ये माइनस कर दीजिए, हमारे पास कितना बच गया, 1,15,000 रुपये। 1,15,000 हमारे पास शेष बच गया है। और अब हमने क्या करना है, सेब का बिजनेस करना है तो सेब लेना है। हमने 20,000 रुपये का सेब ले लिया, तो ये हमने सेब ले लिया। अब हम क्या करना है, सेब बेचने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। जो शादी ब्याह में टेबल लगते हैं चौकोर वाले, ऐसे वाले, हमको 8 टेबल लेना है, ऐसे लगानी है ये। तो जैसे एक 4x4 का बॉक्स बन जाए, उसके ऊपर हमने ये सेब रखने हैं। ठीक है, 4x4 का बॉक्स बन जाए, ऐसे टेबल बन जाए 4x4 का, और बीच में उसके ना हमें सेब रखने हैं। तो हमने क्या करना है, ये एक टेबल, 2 टेबल मिला के एक टेबल बनाना है बड़ा। तो हमने ये लेने हैं, कितना पीस लेना है, 2, 4, 6, 8 पीस लेना है। आपकी मर्ज़ी, आगे बढ़ा भी सकते हैं आप, 8, 10, 12, 20, 25, जितना मर्ज़ी, जितना आपका काम होगा आप बढ़ा भी सकते हैं उसको। तो हमने ये ले लिया 4, आपको 1,000 रुपये का मिलेगा। मेरी तरफ से जो मैंने ख़रीदा है 1,000 रुपये का मिला मेरे को। आपको चाहे 500 का मिले, 1500 का मिले, तो ये आपको 8,000 रुपये के मिलेंगे। तो 8,000 रुपये के टेबल मिलेंगे 8। और हमारे पास 20,000 का सेब ले लिया, 8,000 के टेबल ले लिए, 1,15,000 में से 28,000 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 87,000 रुपये। 87,000 हमारे पास बच जाएंगे। और हमको ना टेबल पे डालने के लिए कपड़ा की ज़रूरत है, उसको बढ़िया से अच्छा दिखे
टेबल हमारा, जिससे ग्राहक अट्रैक्टिव होता है, उसके ऊपर हमको सेब रखना है। तो वो कपड़ा हमको 200 रुपये का पड़ेगा, 200 रुपये का एक कपड़ा पड़ेगा अच्छे वाला। तो ये पड़ेगा हमको चार कपड़ा लेना है, ये पड़ेगा 800 रुपये का। तो 800 रुपये और निकाल दो, 86,200 रुपये हमारे पास बचे हैं अभी। और हमें सेब तोलने के लिए कांटे की ज़रूरत पड़ेगी, और कांटा जो मैंने लिया है मेरे को पड़ा है अभी 1500 रुपये का एक कांटा पड़ा है। आपको चाहे 500 में पड़े, 600 में पड़े, 1000 में पड़े, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ख़रीदेंगे। और अभी मैंने कांटा जो अपने लिए लिया है वो 1500 में मेरे को पड़ा है। तो 1500 गुना 5, 4 मेरा बंदा चलाएगा और 1 मैं चलाऊँगा। 5 कांटा मेरे को पड़ेगा। 1500 गुणे में 5, 7500। तो 86,000 में से 86,200 में से 7,500 निकाल दो। तो ये हमारा पड़ जाएगा। हमारे पास अभी पैसे बचे हैं 78,700 रुपये। 78,700 रुपये हमारे पास बच गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमें 4 बंदा रखना है। और 4 बंदा कैसे रखना है, बुजुर्ग जो ज़्यादा उम्र का भी ना हो, अच्छी उम्र का हो, 35-40 साल, जो घर में बेले बैठे रहते हैं बुजुर्ग, उनको रखना है, जिनको ज़रूरत है काम की, और जो बैठने के अलावा और कुछ काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम बेच सकते हों जो सामान, उनको चुनना है। जिनको ज्ञान भी हो थोड़ा बहुत, उनको हमारे साथ लगाना है, अपने साथ काम में। उनको एक तो उनकी हेल्प भी होगी, उनको काम मिलेगा, और दूसरा हमारा भी कुछ प्रॉफिट बन जाएगा। तो क्या करना है, 4 बंदा रखना है हमको 5-5 हज़ार में। अगर इनसे कम भी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हमको रखना है, क्योंकि हमें भी कुछ कमाना है। तो 5-5 हज़ार में 4 बंदा रखना है, 20,000 हो गया। 4 पंजे 20। लेकिन ये 20,000 अभी माइनस नहीं करना है, क्योंकि ये हमें 30 दिन पे रखना है बंदा। जब 30 दिन होगा तभी हम इनका पैसे इनको पे करेंगे। तो अब क्या करना है, हमारे पास क्या हो गया, छोटा हाथी हो गया, हमने सेब भी खरीद लिया, ठीक है, और हमने कांटा भी खरीद लिया, और कपड़ा भी खरीद लिया। अब हमें सिर्फ अब सेब सेल करना है। अब हम सेल कैसे करेंगे, अगर आप गांव में रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये हमारा शहर है, और ये शहर की गलियां हैं। ये शहर की गलियां हैं,
और ये अगर गांव में रहते हैं तो यहाँ से आपको आना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर भी काम चल जाता है। अगर शहर में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, जो हमने टेबल लिए हैं अब शहर की ऐसी सड़क पे रखने हैं जहाँ से लोग बहुत ज़्यादा गुज़रते हों। और ये नहीं कि लोग डाइटिंग में ये वो इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे लोग नहीं। ऐसी जगह रखना है जो लोग शहर में आते हों, जाते हों, बाहर जाते हों, शहर से रिश्तेदारियों में जाते हैं, ऐसी जगह रखना है जहाँ पे लोग ख़रीदारी करते हैं। एक मैंने यहाँ रख दिया सड़क पे थोड़ा, यहाँ एक मेरा बंदा बैठ जाएगा कांटा लेके, और यहाँ मैंने सेब रख दिया उसके ऊपर, टेबल के ऊपर। एक यहाँ रख दिया, यहाँ से भी अच्छे लोग आते जाते हैं, यहाँ मैंने सेब रख दिया। और ये मेरा मेन चौराहा है, यहाँ मैंने एक रख दिया, 3 हो गया। यहाँ से भी लोग बाहर की तरफ जाते हैं, यहाँ मैंने रख दिया एक टेबल। यहाँ भी अच्छी भीड़ लगती है, यहाँ भी अच्छी भीड़ लगती है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अब बच गया मैं जाऊँगा छोटा हाथी लेके गांव में जाऊँगा, फेरी लगा के सेब बेचूँगा। ठीक है। अब मैंने सुबह इन लोगों को छोड़ दिया 1 घंटे के अंदर अंदर। अब ये भी बेचेगा दिन में और ये भी बेचेगा, ये भी सेल करेगा, ये भी सेल करेगा। तो अगर हमारा बंदा दिन में हमने ये नहीं बताया हमने कितना कितना सेब देना है। 20,000 का सेब है, 20,000 गुना 20,000 भाग 5 कर दो, भाग 5, ये 4,000 का सेब मैंने 4 4 4 4 4 पंजे 20, यानी चारों बंदों को मैंने 4 हज़ार का सेब देना है बेचने के लिए। तो और 4,000 का सेब मैं अपने छोटे हाथी में बेचूँगा, सेल करूँगा गांव में जाके। तो अब हम देखते हैं कि दिन में इनका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। अगर हमारा एक बंदा 4,000 का सेब दिन में बेच देता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। 30,000 पे 30% मार्जिन उस पर रखते हैं हम। जैसे हमारा सेब 100 रुपये का प्रति केजी है, तो उसको हम मंडी में है ये जहाँ से हम खरीदते हैं, तो उस पर हम 30% का मार्जिन रखते हैं, तो ये 130 रुपये हो गया। ठीक है। अगर 4,000 का बेचेंगे तो हमारा 1,200 रुपये बन जाएगा एक दिन का कमाई। 4,000 तो आएगा ही, ऊपर से 1,200 रुपये हो, ये हमारी कमाई है। और ये हमको एक बंदा कमा के देगा 1,200 रुपये, तो 1,200 रुपये कमा के देगा। तो दोस्तों अगर हमारा बंदा 4,000 का सेब नहीं बेचता है और 1,500 रुपये का बेचता है, तो उस पे हमको 400 रुपये बचेगा। 30% के हिसाब से 450 रुपये बचेगा। और अगर 4,000 का बेच देता है तो हमको 1,200 रुपये बचेगा। और यही हमने 30 दिन करना है। 30 दिन हमने ऐसे ही बंदे बैठाने हैं और उनको 4 हज़ार रुपये का सेब दे देना है। तो दोस्तों ये हमारी कमाई है 1,200 रुपये। अगर 1,200 रुपये बंदा 4,000 का बेच के 1,200 रुपये कमाता है तो हमको 1,200 रुपये
गुणे में 30, 1,44,000 रुपये हमको प्रॉफिट होता है। 1,44,000 प्रॉफिट होता है, जिसमें से 1,44,000 रुपये, जिसमें से 20,000 तो हमको जो बंदे लगाए हैं 5-5 हज़ार में उनको देना है। तो बच गया अच्छा, जैसे ये 20,000 में बंदे लगाए हैं और जो हमारा छोटे हाथी का तेल का खर्चा है ये भी जोड़ना पड़ेगा। एक महीने में कितने रुपए का तेल पी जाएगा? ये छोटा सा मान के चलो 10,000 रुपये का तेल पी जाएगा। 10,000 रुपये का तेल हमारा एक महीने में ये छोटा हाथी पी जाएगा। तो सारा खर्चा निकाल दिया हमने, बंदों का भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, और ये जो खर्चा है छोटा हाथी है वगैरह अभी ये हम बाद में निकाल लेंगे। जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती रहेगी उसमें से ये खर्चा निकाल देंगे सारा। और तो ये निकाल दिया हमने, 30,000 निकाल दिया। ये 1,44,000 में से ये हमारे पास बच गया 1,14,000 रुपये। 1,14,000 रुपये हमारा बच गया। और पीछे हमारा कितना बचा था? यहाँ 2 लाख में से 78,700। तो अब 1,14,000 में 78,700 रुपये जमा। तो ये बन गया हमारा 1,92,700 रुपये। एक महीने की कमाई है ये हमारी 1,92,700 रुपये एक महीना। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो हमारा ये जितना हमने लगाया है ये हमारा सब निकल गया। और हमारे पास क्या बच गया? छोटा हाथी, सेब तो बचा ही है अभी नहीं, सेब चलो बिक गया, कांटा बचा है, कपड़ा बचा है, और इसके ज़रिए ये हमारा बच गया है। इसके ज़रिए हम कितना कमाएंगे? 1,44,000 अगले महीने कमाएंगे। और यही हम कमाते कमाते 10 लाख रुपए तक जाएंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दो। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर वीडियो को देखो, आपकी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।